जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है डिविजिबिलिटी की, क्योंकि पूरी विभाजकता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उस पर जो है कि मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, वो भी PYQ प्रश्न। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से करने वाले हैं। अगर आप मेरी डिविजिबिलिटी की क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ये क्लास नंबर 6 है जिसमें क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर। और इसके पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ विभाजकता के नियम पे। ठीक है, 1 की डिविजिबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की सारी डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ और बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाया हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ और जितना स्टैंडर्ड लेवल बन सकता है स्टैंडर्ड लेवल को मैं करवाया हूँ। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSSC हो, SSC हो, GD हो, तो आपको मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आपको। अभी मैं जो कि एडवांस मैथ मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप उसको जाइए देखिए, एकदम सिस्टम से करा रहा हूँ, बेसिक से करा रहा हूँ। जो भी चीज़ हमसे पढ़ना है आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, एकदम अरेंज किया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने डिविजिबिलिटी की क्लास देखी है तो आज आपका आंसर 2-2 सेकंड में आने वाला है। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से लगाओगे 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना, तो आप 2 से 4 सेकंड में आंसर कर दोगे। आइए देखते हैं पहला सवाल अपना क्या है। ये CPO 14/3/2021 में आया है और ऑप्शन भी वही रखा हूँ मैं जो सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप जाकर चेक करके देख लीजिएगा। ऑप्शन में कुछ भी नहीं मैं छेड़छाड़ किया हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने बोला है 7,80,516 क्या है, रुपये है। ठीक है, को 2, 3, 4, 3 के अनुपात में ABCD के बीच बांटा गया है। ठीक है, तो बताना हमको इसमें C का हिस्सा बताना है, C का हिस्सा बताना है। मैं इस पे बेसिक नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा, लेकिन बेसिक पे फोकस आप मत करिएगा। जब ये चैप्टर्स मैं अपने अर्थमेटिक मैथ में पढ़ाऊँगा तब उसके बाद मैं बेसिक भी बताऊँगा और उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप उम्मीद मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और इसमें हम जो है कि क्या कर रहे हैं, हमने नियम पढ़ा, थ्योरी पढ़ा और उस पर आधारित जो है कि प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग एकदम इत्मीनान से बने रहिए हमारे चैनल पे, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, रीअरेंज किया हुआ मिलेगा। देखिए, अब अगर इतने रुपयों को हम बाँटें, देखिए बाँटते हैं, चलिए 7,80,516, इसमें से C को कितना मिला बताओ, 4 मिला है। और कितने में से, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 में से 4 मिला ना, यही ना, तो हम यही करेंगे ना, 4, 3, 12 और 3 का इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, तो दो ऑप्शन में आया, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप। फिर उसके बाद 3 6 18 है, 26 आ गया, तो देखिए ये वाला क्या हो गया, 26 हो गया, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, यही हमारा राइट आंसर है। ये भी अप्रोच मैं बताऊंगा, आपको पूरा सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए डिविजिबिलिटी का जो मैं रूल बताया हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला, इतने रुपये को इतने के अनुपात में विभाजित करते हैं तो ABC के हिस्से में बांटा गया है। अब बताइए C का हिस्सा पूछा है, बताओ C को मिला कितना है, C को कितना मिला है, 4 रुपये तो मिला है, C को 4x मिला है ना, तो जो हमारा आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल हम सिखाए हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो A विभाजित नहीं होगा, ए वाला 62 विभाजित नहीं होगा, 29 नहीं विभाजित होगा, तो एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओनली 1 ऑप्शन जो 4 का मल्टीपल है। अब 4 का मल्टीपल कैसे समझ में आया, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। चलिए इसको मान लेते 2x है, 3x है, प्लस जो है कि 4x है और इसके बाद 3x है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना रुपया बनेगा, 7,80,516 रुपये। सबको जोड़िए तो कितना आएगा, 12x आएगा, बराबर हो जाएगा 7,80,516। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 7,80,516 में अब 12 का भाग देंगे। ठीक है, ये तो x का मान आ गया। अब हमें चाहिए कितना, 4x चाहिए ना, तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं,
ठीक है, 516/12 इंटू 4 एक सॉल्व कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ये पूरा बेसिक तरीका था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 सेकंड में आंसर किया, हमारा आंसर 4 का मल्टीपल होगा, ओनली वन ऑप्शन इज हियर आंसर, बस कुछ नहीं करना है। क्या दिया क्या नहीं दिया उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इसे देखते हैं। ये CGL 2005 और 2 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। नए प्रश्न में भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। 2019 का किया ना भी इसके पहले। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब ये बताइए हमें हमारी वस्तु कितने भी रुपये की हो। हम मान लेते हैं हमारी वस्तु जो कि 100 रुपये की थी, ठीक है। हमें 11% का लाभ कमाना है तो उसे बेचेंगे कितने में, बेचेंगे 111 में ना। हमारी CP कितनी है, 100 है। अगर हमें 11% का लाभ प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो हम बेचेंगे उसे कितने में, बेचेंगे तो 111 में ना। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 111 का मल्टीपल होगा। देखिए ऑप्शन में ए 111 का मल्टीपल नहीं है, ए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। एक ही ऑप्शन है, ए भी नहीं है, ठीक है। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो 111 का मल्टीपल हमारा आंसर, बस फिनिश, ठीक है। कुछ नहीं हमने किया। विक्रय मूल्य क्या था, कोई भी वस्तु है हमें 11% का लाभ चाहिए ना, तो बेचेंगे 111 में, हमारा आंसर 111 का मल्टीपल होगा आंसर। बेसिक से थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आता है, उसको देख लीजिए, वही बात आएगी। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है SP फर्स्ट होता है और 100 प्लस माइनस x होता है, फिर इसके बाद बराबर होता है SP2 होता है और इसके बाद 100 प्लस माइनस x होता है, ठीक है। ये देखिए पहली सेलिंग प्राइस कितना 178 रुपये हमने बेचा, तो कितने परसेंट का हानि हुई, 11% की हानि हुई। तो 100 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। बराबर SP2 हमें पूछा है कितने में बेचें कि हमें 11% का लाभ हो जाए, यानी 100 प्लस 11 हो जाएगा तो 111 हो जाएगा। अभी बताइए इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार में, 2 बार में। अब बताइए 111 के यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आएगा कि नहीं, 222 ही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, करते रह जाओगे बेसिक से। ये भी आसान है, ये भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन जहाँ पर हमारे पास एडवांटेज है हम क्यों सीखें। एग्जामिनर थोड़ी ना हमें ज़्यादा नंबर दे देगा। हमने देखा विक्रय मूल्य 11% का लाभ कमाना है, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 111 होना चाहिए। 111 का मल्टीपल हमारा एक ही ऑप्शन है आंसर, बस। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसे देखते हैं। ये कितना दिया, 5 4 3 2 स्टार दिया है और इसके बाद 7 9 से विभाजित तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमें यही बताना है। तो देखिए अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित है तो उसके क्या होना चाहिए, अंकों का डिजिट सम 9 बनना चाहिए। सिखाया ना डिविजिबिलिटी में कि 9 की विभाज्यता के नियम, यानी अंकों का डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो इसके डिजिट सम 9 देखिए बन रहा है। देखिए 7 और 2 9 कैंसिल, अंकों का योग करिए, अगर 9 बनता है तो उसे वहीं पर कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 7 और 2 9 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। अब बचा 3 के साथ बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए कि डिजिट सम 9 आ जाए, यानी स्टार की जगह पर अच्छा होना चाहिए आंसर। समझ में, स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 3 9 हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अगर आप डिजिट सम का क्लास नहीं देखें तो वहाँ भी जाइए, वहाँ भी मैं 9 की डिविजिबिलिटी बताया हूँ और डिजिट सम 9 के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए इसे देखते हैं। 5x 3 2 4 6 5y 88 से विभाजित है तो 2x प्लस 3y का मान हमें बताना है। अब 88 से विभाजित हो तो इसकी मतलब कौन कौन सी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, हमें 11 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है तो 88 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमने बोला था आपको लास्ट की 3 डिजिट को चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर ये तीसरी डिजिट क्या है, अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या है ना 6, सम संख्या है तो ये हमारी लास्ट की 2 डिजिट जो है कि क्या होनी चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए, 100% जाएगा। अब बताइए 8 से भाग दें तो इसमें जाना चाहिए, यानी y की जगह क्या होना चाहिए, जिसका दहाई का अंक 5 होना चाहिए। तो 8 7 56, यहाँ 56 होगा, एक ही नंबर तो बनेगा, 50 और 60 के बीच में एक ही नंबर बनेगा, 8 7 56, यानी y का मान कितना हो गया, y का मान निकल गया हमारा 6, ठीक है। अब इसके बाद x का मान यहाँ दिया है तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 5x 3 2 4 6 5 और इसके बाद 6 हो गया, ठीक है।
अब हमें 11 का डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर कौन सा आएगा, 11 का डिविजिबिलिटी का बहुत शानदार नियम आपको बताया हूँ मैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए देखिए। अब इसको मैं बताया कि रिमाइंडर से आप निकाल लीजिए। देखिए इसका रिमाइंडर कितना है, प्लस का 1, 11 से भाग देंगे। इसका रिमाइंडर कितना है, प्लस का 2, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना है, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5x है तो इसे रहने दीजिए। अब ये देखिए इसका डिवीजन 0 होना चाहिए। -1 कैंसिल, +1 कैंसिल, यहाँ +2 आया, इसका मतलब यहाँ -2 आएगा तभी कैंसिल आउट होगा, तभी 11 से विभाजित होगा। -2 लाने के लिए यहाँ पर यानी कि x का मान कितना रखे, 3 रखे तभी ना 53 होगा। x का मान 3 रखेंगे तभी 53 बनेगा। तो ये बताइए अब इसमें 11 का भाग देंगे तो क्या से रिमाइंडर -2 नहीं आएगा, 11 × 55 -2, तो अब बताइए +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका डिविजन 0 आ गया। तो अब ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब आपको जो दिया है वो निकाल लीजिए। 2x दिया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है 2x, यानी 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3y दिया है तो 3 6 का 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। x y का मान निकल गया, इसमें पुट कर देंगे, आपका 24 आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, 11 और जो कि 8 की डिविजिबिलिटी बहुत शानदार तरीके से बताया हूँ आप लोगों को। जाइए वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए उसको। अब चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2012 में सीजीएल में आया है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है यदि वर्तमान मूल्य कितना है, 4,11,540 रुपये हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 4,50,000, उसके बाद जो है कि 4,60,000, 4,75,000, 4,80,000, ठीक है। ये हमें जो कि इसका डिजिट सम देख लीजिए। सबसे पहले डिजिट सम सबका अलग अलग है। इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम कितना है, 6 4 10 1 है, और इसका डिजिट सम देखें तो 5 4 9, ये 7 हो जाएगा, ये 5 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा। सबका डिजिट सम अलग है तो यहाँ डिजिट सम लगा सकते हैं। देखिए वर्तमान मूल्य क्या दिया है, यानी फाइनल मूल्य दिया है और इनिशियल मूल्य। अब इसके बाद फॉर्मूला यही होता है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जितना बार बोला है उतना बार आप अप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। 100 प्लस माइनस x1 x2 x3 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला, किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम होता है। वर्तमान मूल्य कितना है, 4,11,000, यानी फाइनल मूल्य दे दिया 4,11,540, और हमसे इनिशियल पूछा, यानी पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था। तो 5% की दर से कम हो रहा है, यानी ये जो है कि इनिशियल यानी प्रारंभिक वैल्यू है, इसमें जो कि 5% की दर से कम हो रहा है। तो 100 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 95/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5% कम होगा, 95/100 हो जाएगा। फिर 5% कम होगा, 95/100 हो जाएगा। अब बताइए कैलकुलेशन आ गई। तो यहाँ डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं डिजिट सम पे चला गया, और डिविजिबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अप्लाई यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं तो डिविजिबिलिटी पे देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इनिशियल वैल्यू है ना इतनी। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना जो है कि बनना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 19 × 5 है, 19 × 5 = 95, 19 × 5 है कि नहीं, यानी इन सब का मल्टीप्लाई इसमें आई में करेंगे कि नहीं इनिशियल में। तो यानी हमारा आंसर जो होगा 19 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल होगा। हमें यहीं से देखने से पता चल रहा है कि 5% की दर से कम हुआ है, यानी 95 हुआ है। तो जो हमारा आंसर होगा 19 का मल्टीपल होगा। आंसर चेक करिए थोड़ा, तो देखिए 45 19 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 46 19 का मल्टीपल है, नहीं है। और 19 का मल्टीपल ये देखिए 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 + 9 कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95। ये जो है कि ये 19 का मल्टीपल है, और ये 19 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ओनली वन ऑप्शन इज है 19 का मल्टीपल हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात, 19 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा ओनली वन ऑप्शन। अब आप यहाँ पर डिजिट सम मैं पढ़ा चुका हूँ, डिजिट सम अप्लाई करके देखेंगे डिजिट सम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि इसको समझा दो एक बार, और नहीं समझ में आया तो ये था फाइनल वैल्यू, ये था इनिशियल। इसमें 100 जितनी बार बोलेगा उतनी बार हम जो कि कम कर देंगे, ज़्यादा बोलेगा ज़्यादा कर देंगे। फाइनल वैल्यू हमें दे दिया था इतनी, और इसके बाद इनिशियल वैल्यू ये था 5% की दर से 3 बार कम हुआ तो इतना अप्लाई कर दिया। अब बताओ 19 × 5 है, यानी इन सब का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, आई में करेंगे तो हमारा इतना बनना चाहिए, है कि नहीं। तो यानी 19 का भी तो मल्टीप्लाई आई में होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा 19 का मल्टीपल होगा, ओनली वन ऑप्शन इज हियर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ क्या बोला, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित हो, 6 से, 8 से, 12 से, 15 से और 20 से पूरा विभाज्य होती हो। ठीक है, तो अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के फिर उसके बाद 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे कि 99999, फिर उस एलसीएम का इसमें भाग देंगे। ठीक है, एलसीएम का भाग देंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसको घटाएंगे, तब जाके आंसर उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको भी बताऊँगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा एलसीएम एचसीएफ तब बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमसे बोला वो संख्या 6 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से, 12 से, 15 से और 20 से। 20 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया कि अंतिम 2 अंक जो है 20, 40, 60, 80, 00 होने चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं बन सकता। अब यहाँ 20 भी है, 60 भी है और 80 भी है, 3 ऑप्शन है। अब इसके बाद 20 खत्म हो गया। अब इसके बाद आप 8 की डिविजिबिलिटी पे आ जाओ, या 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 आता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट सम 369 बनना चाहिए। क्या इसका डिजिट सम देखो कितना है, 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम देखो कितना है, इसका डिजिट सम तो 8 है, 3, 6, 9 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है आंसर, देखिए 6 जो 3 से विभाजित है। समझ में आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सबसे चेक कर सकते हैं। 8 से चेक करेंगे तो ये विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ विषम है, तो 4 जोड़ेंगे 64 आएगा, 64 में 8 का भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है। हो गया, तो देखिए ये लेटेस्ट प्रश्न था एनटीपीसी का। अब आइए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही शानदार प्रश्न देखते हैं, और उसी के साथ अपना वीडियो जो है कि एंड करते हैं। चलिए, ये हमारे पास प्रश्न है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5474 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह संख्या 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 6 से और 8 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो बताओ 5474 में क्या ऐड कर दें कि वह संख्या किससे किससे विभाजित हो, इस नंबर से विभाजित हो, यानी वह संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 का विभाजिता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक जो कि 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए अंतिम 2 अंक लेते हैं 74। ठीक है, 74 में क्या ऐड करें बताओ, 23 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो लास्ट डिजिट देखो कितना है, 4 और 3, 7 आया, तो अंतिम 7 आएगा तो क्या है, 4 से विभाजित होगा। अंतिम अंक भी तो सम होना चाहिए, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए 3 आया, यहाँ 1 है, तो 1 ऐड करेंगे 74 में, अगर प्लस जो है कि 21 ऐड करेंगे, यानी 4, 1, 5, क्या अंतिम अंक 5 हो सकता है क्या 4 की डिविजिबिलिटी में, नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचा ना। अब देखिए 22 जोड़ेंगे कि 24 जोड़ेंगे, एक ही ऑप्शन चेक करना है। अगर ये हमारा आंसर नहीं हुआ तो हमारा जो है कि दूसरा आंसर हो जाएगा। तो 74 में आप क्या ऐड कर दीजिए, 74 में आप जो है कि 22 ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 7, 2, 9, 96। क्या 96 में 4 का भाग जाता है, यस 96 में 4 का भाग जाता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आई। जब इसको चेक करते हैं तो ये हमारा गलत बैठता है। अब इसको लगाएंगे 74 प्लस जो है कि 24 करेंगे, कितना आएगा 98। क्या 98 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो हम फिर इसको चेक नहीं करते हैं, फिर इसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन जब बचे तो एक ही ऑप्शन को आपको चेक करना है और आंसर कर देना है। बात समझ में आ गई। बाकी आप सबका चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 6 का, 8 का, 3 का, सबका चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें जो है कि आंसर तक फास्ट से फास्ट पहुंचना है, और कौन से मेथड से हम फास्ट पहुंचेंगे ये आपको डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस पर ना, आप खुद ही आपका माइंड जो है कि डिसाइड कर लेगा कि कौन सा मेथड जो है कि फास्ट लगेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद डिविजिबिलिटी की पूरी क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है, पूरा थ्योरी पढ़ा दिए, आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए। ठीक है, आप जो कि चीज़ों को शुरू से जाकर देखिए, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, फिर इसके बाद मैं जो है कि 1 बाय 1 करके अर्थमेटिक का वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। तो यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए आप पहले से ही पूरा तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आई जब हम जो है कि अर्थमेटिक मैथ जो है कि पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जो कि अपना बढ़िया से नोट्स बनाइए और तैयारी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।